एक मुल्क के खिलाफ जारी है, दोनों के खिलाफ तसव्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दस्तखत किए। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक मुआहिदे का मकसद हर उस दुश्मन को रोकना और बाज रखना है जो दोनों ममालिक के खिलाफ बिला इश्तियाल जारियत का सोचे। खतरात और चैलेंजेस के तनाजुल में मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा। मुआहिदा अमन के फरोग और मुश्तरका मकासद को पूरा करता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकतदारी है। दोनों ममालिक में मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात और करीबी दिफाई ताउन के तनाजुल में मुआहिदा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियासत में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म के सऊदी शाही दीवान क़स्र यमामा पहुँचने पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके बरतानिया रवाना हो गए। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात पर इजहार तशक्कुर। कहा कि दौरा रियाद में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल से बहुत मुतासिर हुआ। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का मजहर है। सऊदी वली अहद की पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, भाईचारे और ताउन पर मबनी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की उम्मत मुस्लिमा के लिए रहनुमाई और दूर अंदेशी का कायल हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख का अहम मोड़ है। रब्बुल इज़्ज़त के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले आएंगे, सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा और अब तक शाना बिशाना रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का पाक सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा होने पर उर्दू जुबान में ट्वीट। सऊदी वज़ीर दिफा का पाकिस्तान सऊदी अरब शराकतदारी को खराज तहसीन कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब जारे के मुकाबिल एक ही सफ में खड़े होंगे। बलूचिस्तान के जिला खुस्तार में सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द कई रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस थे। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। दरियाए सिंध में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज के मुकाम पर 3 रोज से ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। नवाब शाह में कच्चे की आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पानी में मजीद इजाफा मुतवक्के। इलाके में एमरजेंसी नाफिज। हिफाजती बंद को शदीद खतरा लाहक, सख्त निगरानी जारी। दूसरी जानिब पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। तर्जुमान PTMA के मुताबिक दरियाए सिंध, जेहलम, चनाब और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मुकाम पर दरमियाने दर्जे, जबकि पंजनत के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब के कई मुकामात पर आज भी बारिश की पेशगोई की गई। पंजाब में दरियाए सतलुज के अपस्ट्रीम देहात में नकासी शुरू। बास राब्ता सड़कें बहाल। पानी उतरने से सैलाबी नुकसानात नुमायां होने लगे। सैकड़ों मकानात जमीन बोस हो गए। फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासर। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। उधर जलालपुर पीरवाला शहर को बदस्तूर खतरा। सतलुज के पानी ने मोटरवे M5 का 12 किलोमीटर इलाका झील बना दिया। इंतजामिया के लिए शहर को बचाना, मोटरवे को महफूज रखना और आबादी के मुंतकली बड़े चैलेंज हैं। मोटरवे पर कहां शगाफ डालना है, मुतलका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली गई। नौशहरा फिरोज दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। जमींदारी बंद टूट गया। फसलें तबाह। कई आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पंजाब में सैलाब से जाबहक अफराद की तादाद 119 हो गई। PTMA पंजाब ने सैलाब के बाइस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 4700 से जायद मौज़ाजात मुतासर हुए। सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 47,23,000 लोग मुतासर हुए।
25,16,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों में 419 रिलीफ कैंप्स कायम, 26,11,000 जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासरा जिला में 337 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 95% जबकि तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। पाक फौज और सिविल इंतजामिया के सैलाबजदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। भावलपुर, अलीपुर और लोधरा में रिलीफ ऑपरेशंस तेज कर दिए गए। पाक फौज ने इमदादी सामान, राशन और जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम की। मुतासरा इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुफ्त मेडिकल कैंप्स कायम किए गए। कमांडर भावलपुर कोर का सैलाबजदा इलाकों का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। सैलाबजदगान की पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर-ए-सदारत आला सतही इजलास अख़वान महाजरीन के इनखला और कला अब्दुल्ला की अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। महकमे दाखिला ने अख़वान महाजरीन के इनखला पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कहा, अमन की बहाली के लिए तमाम वसाइल गुरोए कार लाए जाएंगे। कोई तहक़ीर आमेज़ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जराइम पेशा अनासर को रियायत नहीं दी जाएगी। इनखला के दौरान ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन की सहूलत के लिए फीमेल सिक्योरिटी एहलकार भर्ती किए जाएं। पाकिस्तान और पंजाब में कैंसर के इलाज की तारीख में नया बाब रकम। सर्जरी और कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर के इलाज का महफूज तरीन तरीका मुतारिफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के हाथों म्यू हस्पताल लाहौर में जदीद मशीन का इफ्तिताह। म्यू हस्पताल की टीम छाती और फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला 2 मरीजों का कामयाब ऑपरेशन कर चुकी। डॉक्टर्स ने नई टेक्नोलॉजी को कैंसर के इलाज में एक बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने के फैसले के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपील की समाअत की। पीटीए, विफाक और बरतरफ चेयरमैन की जानिब से इंट्राकोर्ट अपीलें दायर की गई थी। दौरान समाअत चेयरमैन पीटीए के वकील सलमान मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा, चेयरमैन पीटीए को हटाने से कबल न रूल्स को चैलेंज किया गया, न ही अटॉर्नी जनरल को नोटिस हुआ। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करना जरूरी था। कातिल अपना या फिर कोई गैर। गुजरांवाला में इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और पुलिस एहलकार नवीन पहलवान के 4 बच्चों की हलाकत केस में नया इंकशाफ। बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से नहीं बल्कि जहर देने से हुई। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को फास्फेन जहर दिया गया जो हलाकत का बाइस बना। तर्जमान फूड अथॉरिटी ने कहा कि बच्चों की मौत में फूड पॉइजनिंग के शवाहिद नहीं पाए गए। पुलिस ने नवीन पहलवान समेत मुतासरा खानदान से तफ्तीश शुरू कर दी है। दुनिया पाकिस्तान की तख्लीकी सोच, जदीद तामीरात और पायदार तरक्की की मौतरिफ। पाकिस्तान ने फ़न तामीर के आलमी मैदान में एक और अहम एजाज़ हासिल कर लिया। विजन पाकिस्तान मंसूबे ने आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर 2025 अपने नाम कर लिया। एलामी के मुताबिक फ़न तामीर के 7 आलमी फातिहीन में शामिल विजन पाकिस्तान मंसूबे को डीपी स्टूडियोज ने डिज़ाइन किया। आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर की तकरीब कुर्गिस्तान में मुनकिद हुई। कामयाब मंसूबों में सैलाब से महफूज रहने वाले मकानात, सकाफती विरसे की बहाली की कोशिशें और सनती फजले के दोबारा इस्तेमाल के मंसूबे शामिल हैं। हमने हाथ मिलाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं किया। हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमारा साथ दिया, हम अपनी टीम की रिस्पेक्ट रखी, अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट रखी, तभी हमने ये स्टांस लिया। एशिया कप के मुकाबले एक न्यूज की खसूसी ट्रांसमिशन, उमर अकमल के जानदार तजज़िये। एक न्यूज पर देखिए खसूसी ट्रांसमिशन 28 सितंबर तक। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल और सारा बलोच के साथ रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ एक न्यूज पर। बनो एक आवाज।
कौमी हीरो अरशद नदीम की एक और गोल्ड मेडल पर नजरें। टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जेवलिन थ्रो का फाइनल आज होगा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम में क्वालिफाइंग राउंड में 85.28 मीटर्स की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा, जर्मनी के जूलियन वेबर और पोलैंड के डेविड वेगनर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वालों में शामिल। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:27 पर शुरू होगा। और अजीम अदाकार हिदायतकार तलत हुसैन का आज योम पैदाइश। हवाएं समेत कई ड्रामों और फिल्मों को जानदार अदाकारी से सुपरहिट बनाया। अदाकारी के साथ हिदायतकारी में भी तलत हुसैन ने नाम कमाया। तलत हुसैन को तमगा इम्तियाज और दीगर एजाजात से नवाजा गया।